सद्गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 166। लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए, ऐसे जियरहीं यम लुटे जैसे मटिया लूटे कसाए। कर्मी जीव उपासक लोग अनेक प्रकार के मतवाद में फंसे पड़े हैं। नवदा भक्ति, प्रेमा भक्ति इसके भरोसे में रहकर कोई ईश्वर हमको फल देने वाला है ऐसा मानकर बस चुप होकर बैठे। लोग भरोसे कौन के, किसके भरोसे बैठे हैं? सब लोग किसी ना किसी के भरोसे पर बैठे हुए हैं। अरगाए अर्थात तो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। सद्गुरु कबीर ने देखा, उनके समय में जब देखा कि लोग केवल ब्राह्मणों और मौलवियों के चक्रव्यूह में उलझकर जो वो कहते थे उसी तरीके से नाचते रहे थे। कबीर साहब के समय में भी ये धर्म मतपंथ खूब थे, आज भी हैं। आज भी वितंडता उद्दंडता है धर्म के नाम पर, उस समय में भी थी। कबीर साहब के समय में फारसी लोग भी थे, यहूदी लोग भी थे, मुस्लिम भाई भी थे, ब्राह्मण भी थे। तथाकथित हिंदू जो धर्म है वो हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, वो केवल ब्राह्मणवाद है। जैन भी थे, बौद्ध भी थे, चारवाक थे, सभी प्रकार के धर्म थे। लेकिन ज़्यादातर जो युद्ध हुआ करता था धर्म के नाम पर, वो मुस्लिम और हिंदू के बीच में होता था। ब्राह्मणों को तकलीफ होती थी और मौलवियों को तकलीफ होती थी। ये दोनों अपने अपने अनुयायियों को भड़काते थे और आपस में द्वंद्व मचाते थे, जैसा कि आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी ब्राह्मण को ही तकलीफ होती है। ऐसी स्थिति में लोग दूसरे जो थे वो चुप होकर बैठे रहे। इन ब्राह्मणों ने सबको आश्वासन दे रखा था कि वह ऊपर आसमान में बैठा हुआ वो सब देख रहा है, न्याय करता वही है, वही सबको खाना दाना देता है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता। तुम उसकी उपासना, आराधना, भक्ति करने के लिए हमारे पास आओ। हम तुम्हें भक्ति का मार्ग बताएंगे, उपासना का कारण बताएंगे, तरीका बताएंगे, और इससे वो प्रभु ईश्वर प्रसन्न होगा और वह तुम्हें शांति देगा। तो लोग चुपचाप होकर इन ब्राह्मणों की बात मानते, कर्मकांड करते, तीर्थ स्नान में जाकर दान पुण्य करते और चुपचाप ऊपर हाथ जोड़कर खड़े होते, देखते कि वह ईश्वर हमको देने वाला है। मौन धारण करके, व्रत धारण करके ये विभिन्न प्रकार के मतपंथ के लोगों को कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते। कोई एक ईश्वर परमात्मा खुदा है
इस भरोसे पे अपने जीवन को धोखे में भूल रहे हैं। परंतु वास्तव में ऐसा है कि नहीं है, इसकी कोई जांच परख वो लोग नहीं करते थे, क्योंकि उनको ऐसा समझाया जाता था कि हमारे वचन ईश्वर के वचन हैं, हम जो कहते हैं वो ईश्वर कहलवाता है, हम नहीं कहते। ये जो भी शास्त्रों में बात लिखी हुई है वो सब ईश्वर ने कहलाई है। ये शास्त्र जिस तरीके से मौलवी कहते हैं कि उनकी कुरान अजल से उतरी है, इसी प्रकार से ये ब्राह्मण कहते हैं कि वेद हमने नहीं लिखे, ये ईश्वर ने हमको दिए हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सब वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत, गीता, महाभारत, ये सब अलग अलग पुरुषों ने लिखी हैं। अंगिरा ऋषि ने ऋग्वेद लिखा, वायु ऋषि ने सामवेद लिखा, अग्नि ऋषि ने यजुर्वेद लिखा, गीता किसी ने लिखी, भागवत किसी ने लिखी, महाभारत 3 लेखकों ने अलग अलग संकलन किया। उपनिषद अलग अलग जैसे जैसे अनुभव में हुआ वैसे लोग लिखते गए, उनके यहाँ कोई लेखक नहीं। और ये संस्कृत ग्रंथ संस्कृत भाषा आने के बाद लिखे गए, और संस्कृत भाषा बहुत बाद में आई है। पाणिनि ने इस संस्कृत भाषा का निर्माण किया, जो बौद्धों की भाषा पाली भाषा से इसको संस्कारित करके निर्माण किया गया। बाद में धीरे धीरे ये प्रचलित हुई, और उसके बाद में ये ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, जिन्हें इन लोगों ने झूठ बोलकर मिथ्यावाद फैलाकर हजारों लाखों साल पहले की बताया जाता है। और अगर कोई इनसे प्रश्न पूछता है तो ये कहते हैं हमारी बातों को विश्वास नहीं करते, हमारी बातें ईश्वरीय बातें हैं। इसलिए लोग ब्राह्मणों का कहा हुआ सुनकर चुप हो जाते थे। वो जैसा कहते थे वैसा सुनकर बस बिल्कुल चुप मौन हो जाते थे। उनको प्रति उत्तर में किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं करते। केवल जो ब्राह्मण कहते वैसा ही करते आ रहे थे। ये लोग इस तरीके से लोगों को लूट रहे थे धर्म के नाम पर, कि जैसे यम लूटता है। कई कई ब्राह्मणों के पास हजारों बीघा जमीन दान में मिली हुई है, बहुत सारा धन राजा महाराजाओं से ये लूटा करते थे। धर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर ये ले लिया करते थे। आज जिन मुसलमानों की बुराई की जाती है, उन्हीं मुसलमानों का सहयोग करता ब्राह्मण रहा है। इतिहास उठाकर देखें तो ऐसा मिलता है कि ब्राह्मणों ने मुसलमानों की खूब सहायता की है। उनकी कोई बुराई इन्होंने नहीं की। उन्हें, अकबर को तो इन्होंने पिछले जन्म का ब्राह्मण तक घोषित कर दिया। सोमनाथ का मंदिर जब लूटने आता था, गजनबी, तो राजा जब इनसे पूछता था कि क्या किया जाए, तो ये केवल धन मांगते, शिव के नाम पर होम करते और उस धर्म को हड़प जाते। और मोहम्मद गजनबी आता और सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले जाता। राजा महाराजा सब इनकी बात को सुनकर चुप रहते थे, लेकिन लूट रुकती नहीं थी। ऐसे कई मंदिरों को लूटा गया, मस्जिदों को तोड़ी गई, मंदिर ही नहीं मस्जिद भी टूटे गए। आक्रांता केवल धन देखता था, क्योंकि मंदिरों के तहखाने में धन
भरा पड़ा होता था। इन ब्राह्मणों के द्वारा कर्मकांड के नाम पर एकत्रित किया हुआ धन तहखानों में रखा जाता था। आज भी रखा हुआ है। आज भी पद्मनाभन मंदिर के तहखानों में हजारों टन सोना पड़ा हुआ है, लेकिन ये देने का नाम नहीं करते। अगर वो सोना बाहर आ जाए देश की हालत सुधर सकती है, परंतु कहाँ। धर्म के नाम पर इन लोगों ने ऐसा आडंबर मचा रखा है कि चाहे देश भूखा मरे परंतु धन इन्हें चाहिए। लोगों को ऐसा भरोसा बना रखा है कि ऊपर आसमान में ऐसा कोई बैठा है जो तुम्हें देगा। अगर कोई बैठा है तो स्थितियां सुधरती क्यों नहीं? क्योंकि कोई ऊपर है ही नहीं, केवल एक भरोसा है। और उस भरोसे में ये ब्राह्मण सबको बिठाकर केवल मौन साधने के लिए होते हैं। यहाँ सतगुरु कबीर चेताना चाहते हैं, किसके भरोसे बैठे हो भाई? मौन साध कर बैठने से किसी प्रकार का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। ऐसे जिए रहे यम लूटे, जिस प्रकार से यम लूटता है उसी प्रकार से ये ब्राह्मण तुम्हें लूट रहे हैं, जैसे मटिया लूटे कसा। जिस प्रकार से मिट्टी को कुम्हार अपने पैरों में खूंदता है, गूंदता है, इसी प्रकार से तुम्हें ये लोग धर्म के नाम पर खूब खूंद रहे हैं, दबा रहे हैं और खूब फल फूल रहे हैं, परंतु तुम चुप होकर बैठे हो। तुम एक यश पुरुषार्थी लोग हो, तुम्हारे पास पुरुषार्थ नाम की शक्ति है। तुम पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से तुम्हें धन प्राप्त होगा, क्योंकि सब मानव जीवन का जो आधार है वो धन है। और धन से जीवन के सारे काम चलते हैं। लेकिन तुम्हें धन कमाने की तो ये कहते हैं, लेकिन उस धन में से बहुत सारा धन इन ब्राह्मणों को देने के लिए कहते हैं, दान पुण्य करने के लिए, कर्मकांड करने के लिए। बस वो करते जाओ और चुपचाप बैठे रहो, ये इनका आदेश है। और उस आदेश का पालन करके तुम मौन होकर बैठे हो। अरे ऊपर या आसमान में कोई किसी प्रकार का ईश्वर नहीं है। जीव चेतन जीव यही एक सत्य वस्तु है। जीव को छोड़कर कोई और अन्य सत्य वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। ब्रह्मा ईश्वर आदि मन की कल्पना होने से मिथ्या भ्रम मात्र है। उसके भरोसे किसी भी का भी कभी भी हित कल्याण नहीं हो सकता। सत्संग सत्पुरुषार्थ विवेक विचार को छोड़कर भ्रमित लोग निठल्लू होकर बैठे हैं, निठल्ले कर दिए गए हैं। इस ब्राह्मण ने अपना धर्म फैलाने के लिए सबको पहले निठल्ला किया गया। सबसे पहले अपने मत पंथ को समझा कर इनको बातें समझा करके कोई ईश्वर ऊपर बैठा है, वह संचालित कर रहा है, वही उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता, ऐसी बात को दिमाग में बिठाकर इन सबको ऐसा कर दिया कि कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी करेगा वो करेगा। लोगों को भक्त बना दिया और भक्त इनकी बातों में आकर कहने लगे, एक भगवान ही सर्वशक्तिमान है, वही समर्थ है, वो जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा। हम होते हैं कौन है कुछ करने वाले। और इस विचार में उलझकर अपने आप को अल्पज्ञ समझकर, असमर्थ समझकर बस लगे इन आशावादी लोगों, आशा दिलासा दिलाने वाले लोगों के चक्र में उलझने।
और आज भी संसार इनके चक्रव्यूह में उलझा पड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये लोग भली भांति फल फूल रहे हैं, इनके पास किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। यही नौकरियां भी इन्हीं के पास ज़्यादातर हैं। ज़्यादा आप देख लीजिए, कोई भी ब्राह्मण बिना नौकरी के नहीं मिलेगा। और नौकरी क्या है इनके पास? तो नौकरी मंदिर है। मंदिर खोल लो, एक दुकान है जो मंदिर की तरह बना लो, बस उसमें धन आना आरंभ हो जाता है। इन्हें किसी प्रकार की कोई नौकरी करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी नौकरी करने की, किसी दूसरे को कुछ नहीं देना चाहते, केवल यही सब भड़पना चाहते हैं और सबको चुप करना चाहते हैं कि तुम चुप हो जाओ। और जिस तरीके से काल जो यमदूत आकर जियरा को लूटते हैं, जीव को लूट कर ले जाते हैं, इनकी जो मान्यता है कि अंत में यमदूत आते हैं, यम के दूत आते हैं और वो जीव को इस देह से निकाल कर ले जाते हैं। साहिब कहते हैं कि अगर तुम्हारी ऐसी मान्यता है तो वो ऐसी मान्यता तो मुझे लगता है कि ये ब्राह्मणों के अलावा कोई है ही नहीं, क्योंकि ये तो यमदूतों से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं जो इस जियरा को लूट रहे हैं। धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, उपासना के नाम पर, तीर्थ व्रत के नाम पर खूब लूट रहे हैं। जिस प्रकार से मटिया अर्थात मुर्दा लाश भी मटिया कहलाते हैं। उस मुर्दा लाश जैसे पशु की लाश होती है जिसका मांस खाया जाता है, चील, गिद्ध, कौवे, कुत्ते नोच नोच के उस लाश को खा जाते हैं। इसी प्रकार से ये ब्राह्मण मतवाद चला करके इस मानव तन को इसी प्रकार से लूट लूट के खा रहा है। परंतु ये मौन नहीं टूट रहा, क्योंकि ये आस्था का मौन है। ऐसी आस्था दिमाग में, दिल में बिठा रखी है कि इस आस्था को, इस मौन को, इसी का सहारा लेकर लोग राजनीति भी कर रहे हैं। ऐसी भयानक राजनीति किसी दौर में नहीं देखी गई। इस प्रकार से ब्राह्मणवाद का जो उद्दंडवाद है, ये सारे मनुष्य देह को केवल शांत मौन धारण करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करेंगे वो हम करेंगे, हमारे पास आओ, धन हमें दो। बस ये इनकी लालसा है कि इनको धन देते जाओ। ईश्वर इनकी बात सुनता है, तब ईश्वर इन्हीं की ही बात सुनता है, तो कोरोना काल में इनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? लोग भयानक रूप से विश्व स्तर पर परेशान हुए, परंतु वह ईश्वर कहीं कोई काम नहीं आया। लोग मरे हुए कुत्ते का मांस खाते नजर आए, कीचड़ का पानी पीते नजर आए, मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए, परंतु कहीं ईश्वर नाम की कोई वस्तु नजर नहीं आई। अगर तुम्हारी बात ईश्वर सुनता है तो उस समय तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी गई? इसका आशय यह है कि कोई आसमान में ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ है तो ये मानव मात्र है। 184 जीवा झुंड में ये मानव सर्वश्रेष्ठ है, सर्व उत्तम है, और सब शास्त्र भी इसी का प्रमाण देते हैं। तो फिर से इससे अलावा और कौन हो सकता है? कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए इसको मौन करना केवल एक वर्ग का कार्य है। साहिब चेताते हैं कि तुम मौन होकर क्यों चुप होकर बैठे हो? अपना सत्य पुरुषार्थ करो, दूसरे के आशा भरोसे में मत फंसो, वो अंत समय में परेशान करने वाला होता है। सारे चैतन्य जीव अपने अपने प्रारब्ध कर्म अनुसार ही सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग प्राप्त करता है। परंतु तुम कुछ करो तो सही, तुम कर्म भूमि में आए हो,
ये मानव देह कर्म भूमि है। इसमें अपने कर्तव्य कर्मों को सुधार कर सर्व सद्गुणों का संयुक्त अपना जीवन उद्धार करना चाहिए। सद्गुणों से अपना जीवन उद्धार होता है और दुर्गुणों से जीवन नरक जैसा बन जाता है। इसलिए अपने जीवन सुधार के लिए किसी प्रकार के कर्मकांड की या उपासना कांड की या तीर्थ में जाकर स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल अपने कर्म को सुधारो। जो कर्म अनैतिक हैं, गैर कानूनी हैं, अर्थात छल कपट पाखंड चोरी धोखाधड़ी जैसा कि धर्म के नाम पर किया जा रहा है, ये मत करो। सच्चा धर्म जो मानवतावादी धर्म है, मानवतावाद विचारधारा को अपने आप में धारण करके मानवतावादी विचारधारा को संरक्षित करो। अपने आप को मानव बनाओ, मानव गुणों को मानव सद्गुणों को धारण करो तो तुम्हारा कल्याण है। इसमें किसी प्रकार के ईश्वर या परमात्मा या ब्रह्म का कोई आधार नहीं है। ये ब्रह्म विचार, ईश्वर, परमात्मा, ये सब कल्पनावादी विचारधाराएं हैं। ऐसी कोई शक्ति आसमान में ऊपर नहीं बैठी हुई। ये प्राकृतिक रूप से आसमान के चक्रव्यूह में, ब्रह्मांड में पवन, बिजली, जल, इनसे मिलकर ब्रह्मांड में घटनाएं होती रहती हैं। समय समय पर कभी वर्षा होती है तो कभी तेज गर्मी पड़ती है, कभी शीतलता बरसती है। ये सब इस धरती पर, धरती के वातावरण के आधार पर बदलता है। इसमें किसी प्रकार का कोई ईश्वर या कोई परमात्मा कोई कुछ नहीं करता। परंतु जो लोग ऐसे ही धंधे करते हैं, ऐसा ही मतवाद बना करके लोगों को गुमराह करते हैं, ये उन्हीं का काम है कि वो ईश्वर के नाम से ऐसी ऐसे मत बनाते हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ घड़ते हैं कि लोगों को तुरंत विश्वास होता है। क्यों? कि अज्ञान दशा है। अज्ञान दशा में लोग लोभ लालच में पड़े हुए होते हैं। अज्ञान दशा में लोग विषय भोग में पड़े रहते हैं और सबको अज्ञान दशा में अविद्या का ही सहारा होता है। अविद्या उसे कहा जाता है जो विद्या नहीं है, अर्थात विद्या और अविद्या इस संसार में है। अविद्या वो है जो गैर कानूनी तरीके से धन कमाने के साधन है। चोरी करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, छल कपट पाखंड करना, धोखा देना, हत्या करना, ये अविद्याएं हैं। इनके आधार पर धन कमाने का साधन बनाया जाता है, परंतु ये अनैतिक हैं, गैर कानूनी हैं, असामाजिक है। विद्या के आधार पर धन कमाने का साधन विद्या ग्रहण करके बड़े बड़े पद प्राप्त करे। कोई कलेक्टर बनता है, कोई न्यायाधीश बनता है, कोई सैनिक बनता है, कोई व्यापारी बनता है, ये विद्या के आधार पर है। परंतु ये नैतिक है, ये कानूनी है। धन कमाने की कोई मुनादी नहीं है। धन को सबको कमाना चाहिए, परंतु मानव सद्गुणों के साथ विद्या के आधार पर भी अगर सद्गुण धारण नहीं किए तो भी विद्या किसी काम की नहीं है, वह अविद्या के ही बराबर होती है। क्योंकि विषय वासना ये अज्ञान का ही रास्ता है। विषय वासनाओं में पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाकर ऐश्वर्यशाली बनने का जो शौक लोगों को लगता है, वो और कुछ नहीं देखते। वो अविद्या का ही रास्ता चुनते हैं। विद्यावान होते हुए भी वह अविद्या का ही रास्ता चुनते हैं। विद्या ग्रहण की, लेकिन जब मानव जीवन के क्रियाकलापों का समय आता है तो वह अविद्या को ही चुनते हैं। देखा जाता है पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान लोग भी अविद्या में फंसकर चोरी चकारी, डाका, छल कपट और व्यभिचार कर बैठते हैं, और फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर अपने धन बल के बल पर वो भी अपने आप को बचाते हैं, झूठ बोलकर बजाते हैं। इसलिए किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अपने आप को संवारो, मानव जीवन के सद्गुणों को धारण करके अपने आप को चैतन्य जीवन बनाओ और चैतन्यता के साथ में इस मानव जीवन में अपने जीवन को यापन करो,
जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम हमेशा जागृत होकर जियो ताकि तुम्हें कहीं छल कपट पाखंड तुम्हें उलझा न ले और तुम भी उस कार्य में उलझ न जाओ। मानव सद्गुणों का धर्म मानवता है। मानवता के आधार पर जीने के लिए सबसे बड़ा धर्म है और यही धर्म मानव को संरक्षित करता है, सुरक्षित करता है। अन्यथा विभिन्न प्रकार के मत पंथों को बनाकर उसमें अविद्या का प्रसार करके लोगों को झूठे झांसों में उलझाकर उनके जीवन से खिलवाड़ करके केवल धन ऐंठने का कार्य, केवल चुपचाप गुमसुम होकर सुनकर उनके उलझे हुए कार्यों में उलझकर तुम अंत समय में पछताने के अलावा और कोई कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि जब अंत समय आता है, अंत समय में वो सारे कार्य तुम्हारे कोई काम नहीं आते, क्योंकि वो तुम्हें उलझाते हैं। जब मानव जीवन का देह छूटता है उस समय तुम्हारे किए गए कार्य ही कार्य आते हैं, सामने आते हैं और वो तुम्हें उलझे हुए जीवन से निकलने के लिए कोई सहारा नहीं दे पाते। क्योंकि जो सहारा मिलता है वो ज्ञान से मिलता है, सत्संग से मिलता है, जो तुमने नहीं की। मोक्ष प्राप्त करने का साधन ज्ञान है और ज्ञान सत्संग से मिलती है। ज्ञान प्राप्त करने का साधन क्या है? सत्संग है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो क्या प्राप्त होती है? मोक्ष प्राप्त होती है। अर्थात तो मोक्ष प्राप्त करने का साधन ज्ञान है और ज्ञान को प्राप्त करने का साधन सत्संग है। और मोक्ष क्या है? मोक्ष है कि मोह का त्याग कर दे। मोह के त्याग में उलझ कर ही लोग विषय वासना को भोगते हैं। अपने परिवार को सुदृढ़ समृद्ध बनाने के लिए, ज़्यादा धन कमाने के लिए ही छल कपट पाखंड का सहारा लेते हैं और ऐसा करने से वो मानवीय गुण को भूल जाते हैं और पशुआ कर्मों को धारण करते हैं। क्योंकि बिना पशुआ कर्म धारण किए अविद्या का रास्ता नहीं चुना जा सकता। छल कपट पाखंड धोखा नहीं दिया जा सकता। छल कपट पाखंड के आधार पर ही धोखा दिया जाता है, हत्याएं की जाती हैं, लूट खटोट किया जाता है, डकैती की जाती है, फ्रॉड किए जाते हैं। और जहाँ मानव सद्गुण हैं वहाँ विद्या भी सही रूप से काम करती है और जहाँ मानवीय गुण नहीं है वहाँ विद्या सच्चा कार्य नहीं कर सकती। वह अविद्या ही तुम्हारा वहाँ पर सहयोग करेगी। और ऐसे करते करते अपने जीवन को धोखा देते देते अंत समय में तुम ऐसी स्थिति में परेशान होकर फंस जाते हो जहाँ तुम सिर पीटते हो, पछताने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलता। जब पछताते हो, जब देखता है कि खेती, तुम्हारे खेत में से खेती तो सारी चिड़िया चुग गई, वहाँ क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलता। इसलिए ऐसे जीवन से बचने के लिए, ऐसे पछतावे से बचने के लिए हमेशा सत्संग करो। व्यभिचार, अविचार, अन्याय, क्रूरता, कसाई रूप, ये सब को त्याग कर मानव सद्गुणों को धारण करो। मानव सद्गुण धारण करने से विद्या तुम्हारा सहयोग करेगी और तुम सच्चे रूप में मानव बनोगे, किसी के सहारे नहीं बैठोगे, जागृत जीवन जियोगे। जैसा कि कहा है कि लोग भरोसे कौन के, तुम्हें ये कहने की आवश्यकता नहीं है कोई है, कोई ईश्वर है, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि तुम्हारा सत्पुरुषार्थ जाग उठेगा और जब सत्पुरुषार्थ जाग उठेगा तो तुम सच्चे कार्य करोगे। जब सच्चे कार्य करोगे तो ना कहीं लूट होगा, ना कहीं कसोट होगी, ना व्यभिचार होगा, ना अन्याय होगा, ना विचार होगा। किसी भी प्रकार के जो गलत कार्य किए जाते हैं वो नहीं होंगे। मानव मात्र की संरक्षा सुरक्षा होगी। मानव हमेशा खुशहाल होगा। कोई ईश्वर कल्पना नहीं होगी, ना कहीं परमात्मा का मान्यताएं होगी। क्योंकि ये जो मान्यताएं हैं ये मिथ्या मान्यताएं जो हजारों सालों से लगाई गई हैं, बनाई गई हैं और इनमें लोगों को उलझाकर शांत चुप करने को कहा गया है कि ये ईश्वरीय वाक्य हैं, इनको चुप होकर सुनो, शांत होकर सुनो। इसमें विघ्न डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तर्क करता है उसे विघ्नकर्ता कहा जाता है। इसलिए अपने भरोसे को त्याग कर
खुद अपने आप में जागृत हो जाओ। अपने आप में जागृत हो जाओगे तो तुम मानोगे।